हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग सीखेंगे अपभ्रंश साहित्य के बारे में। तो आइए हम सब सीखते हैं अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं सदी और 783 ईस्वी के आसपास के विद्वान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पौम, चरियु, ऋठिणेमि, चरियु तथा स्वयंभू छंद, यह स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है और स्वयंभू के पौमचर्यु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, त्रिभुवन ने पूरा किया है। पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश भाषा का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं 63 महापुरुष, गुणालंकार, लयकुमार चरियु तथा जसहर चरियु, यह पुष्यदंत की रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाका की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभारत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरि द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भद्रेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी के रचयिता श्री शालिभद्र सूरि को है। उपदेश रसायन रास 80 पद्यों का नित्य गीत रास लीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ
संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। मुनि राम सिंह ने पाहुर दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की, परमात्म प्रकाश और योग सागर, जो एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। उससे कवि खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शांगधर एवं जोधराज। मिष्टबंधुओं ने मिष्टबंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। अपभ्रंश की रचनाएं: विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। क में अपभ्रंश की रचनाओं में 4 माना है शुक्ल जी ने, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और ख में देश भाषा काव्य की रचनाओं में कुल 8 लोगों को माने हैं शुक्ल जी। इसमें कुल 8 कवि हैं: खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका, परमाल रासो और आल्हा का मूल रूप है इसमें, और खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पैगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैगलम में विद्याधर, शार्ंगधर, जंजल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। प्राकृत पैगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। उम्मीद है कि आप सबको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और आप यदि चैनल पर पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।